भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज से तुरंत पहले इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने इंडियन टीम को दिया औकात दिखाने की धमकी तो गुस्से से लाल हो गए भारतीय खिलाड़ी। फिर भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने बेन स्टोक्स को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कह दिया कुछ ऐसा जिसके बाद तो पूरे क्रिकेट जगत में टहलका मच गया। तो आखिर बेन स्टोक्स के धमकी का जवाब देते हुए शुभमन गिल ने क्या कुछ कहा है, उनके पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इंग्लैंड और भारत के बीच खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज को कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि 20 जून से भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रहा है। यह सीरीज इंग्लैंड की धरती पर ही खेला जाएगा और भारतीय टीम 2 हफ्ते पहले ही इंग्लैंड पहुंच चुकी है, जहां पर टीम प्रैक्टिस मैच खेलना शुरू कर चुकी है। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि इस टेस्ट सीरीज से कुछ दिनों पहले भारतीय टीम के 2 दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों ने संन्यास ले लिया है। ऐसे में भारतीय टीम को तगड़ा झटका लग चुका है और अब टीम के पास ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी नहीं है। रोहित शर्मा के संन्यास लेने के बाद बीसीसीआई ने काफी मंथन करने के बाद युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया है और उनके नेतृत्व में अब भारतीय टीम इंग्लैंड से भिड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारतीय टीम के पास भी एक चैलेंज है कि आखिर रोहित और विराट के संन्यास लेने के बाद क्या टीम के परफॉर्मेंस में कोई कमी आएगी या फिर पुराना अंदाज ही बरकरार रहेगा। लेकिन दोस्तों इंग्लैंड और भारत के बीच खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज से तुरंत पहले इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने इंडियन टीम को धमकी देते हुए औकात दिखाने की बात कही है, जिसके बाद तो टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है और उन्होंने बेन स्टोक्स के धमकी का करारा जवाब दिया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हम आपको शुभमन गिल के पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। बेन स्टोक्स के धमकी का करारा जवाब देते हुए शुभमन गिल ने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने हमारी टीम को धमकी देते हुए औकात दिखाने की बात कही है। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि बेन स्टोक्स को शायद हमारी टीम के ताकत का अंदाजा नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि अभी पिछले ही टेस्ट सीरीज में जब इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर आई थी तो हमने उनकी टीम को बुरी तरीके से रौंद कर 4-0 से हराया था। हमारे गेंदबाजों और बल्लेबाजों के सामने इंग्लैंड की पूरी टीम घुटने टेकते हुए नजर आए थे। लेकिन बेन स्टोक्स अपनी टीम की कमजोरी पर ध्यान देने के बजाय उलूल जुलूल बातें करने में लगे हुए हैं। यह अच्छा होता कि वह धमकी देने से पहले अपनी टीम पर एक नजर डाले होते। आगे बेन स्टोक्स के धमकी का जवाब देते हुए शुभमन गिल ने कहा कि टेस्ट सीरीज शुरू होने में ज़्यादा दिनों की देरी नहीं है, बस अगले 5 से 6 दिनों में ही सीरीज शुरू हो जाएगी और इंग्लैंड की टीम को भारतीय टीम के ताकत का अंदाज़ा लग जाएगा। हम अपने खिलाड़ियों के दम पर अपने परफॉर्मेंस से बेन स्टोक्स को जवाब देंगे। हमारे पास ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज हैं जो टेस्ट क्रिकेट को भी T20 की तरह खेलते हैं और इंग्लैंड की पूरी गेंदबाजी लाइनअप को ध्वस्त करने के लिए पंत ही काफ़ी हैं। और जसप्रीत बुमराह जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, पूरी दुनिया को पता है कि उनकी बॉलिंग अटैक के सामने दुनिया का बड़े से बड़ा बल्लेबाज टिक नहीं पाता है। हम अपने खिलाड़ियों के दम पर इंग्लैंड को सीरीज में 5-0 से हराएंगे। तो दोस्तों देखा आपने कैसे बेन स्टोक्स द्वारा धमकी दिए जाने पर शुभमन गिल ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है इंग्लैंड और भारत के टेस्ट सीरीज को आखिर कौन सी टीम इस सीरीज को अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहले टेस्ट मैच का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 800 लाइक्स, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट इस रोमांचक दिन की हाईलाइट्स की शुरुआत करते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट का दूसरा दिन ऐसा रहा कि हर क्रिकेट प्रेमी का दिल जीत लिया। पहले दिन भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 477 रन बनाए थे और दूसरे दिन की सुबह सभी की नजरें भारतीय बल्लेबाजों पर थीं। लेकिन दिन का असली जादू तब शुरू हुआ जब भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। जी हां दोस्तों, पहले दिन के अंत तक भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 477 रन था। ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर थे और स्टेडियम में भारतीय फैंस का जोश चरम पर था। पहले ओवर में क्रिस वॉक्स ने गेंदबाजी शुरू की। उनकी पहली गेंद को पंत ने सावधानी से डिफेंड किया।
दूसरी गेंद पर पंत ने एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के लिए गया। यह शॉट उनके आत्मविश्वास और आक्रामक रवैये को दर्शाता था। तीसरी गेंद पर पंत ने सिंगल लिया और नीतीश कुमार रेड्डी स्ट्राइक पर आए। रेड्डी ने ओवर की आखिरी गेंद को डिफेंड किया। भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 482 रन था। दूसरे ओवर में जोश टंग ने गेंदबाजी की। उनकी पहली गेंद तेज थी, लेकिन रेड्डी ने इसे मिड ऑन की ओर खेला और सिंगल लिया। पंत ने टंग की अगली गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो 4 रन के लिए गया। तीसरे ओवर में वॉक्स ने पलटवार किया। उनकी एक इन स्विंगर गेंद ने पंत को चकमा दिया। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए विकेटकीपर जैमी स्मिथ के दस्तानों में समा गई। पंत 66 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 490 रन था। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया क्योंकि पंत की अटैकिंग बल्लेबाजी भारत को बड़ा स्कोर दिला सकती थी। चौथे ओवर में रविंद्र जडेजा क्रीज पर आए। टंग ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन जडेजा ने उनकी गेंदों को सावधानी से खेला। 5वें ओवर में वॉक्स ने रेड्डी को एक आउट स्विंगर फेंकी जिसे रेड्डी ने ड्राइव किया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए गई। 6ठे ओवर में टंग ने अपनी लाइन बदली और रेड्डी को ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद फेंकी और गेंद नीतीश के बल्ले से लगकर स्लिप में बेन स्टोक्स के हाथों में चली गई। रेड्डी 34 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 492 रन था। 7वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने शोएब बशीर को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया। जडेजा ने उनकी पहली गेंद पर सिंगल लिया। नए बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर ने बशीर की गेंदों को सावधानी से खेला। 8वें ओवर में वॉक्स ने कसी हुई गेंदबाजी की। 9वें ओवर में बशीर की एक गेंद ने जडेजा को परेशान किया, लेकिन उन्होंने इसे डिफेंड किया। 10वें ओवर में जडेजा ने टंग की गेंद पर एक शानदार कट शॉट लगाया जो 4 रन के लिए गया। 11वें ओवर में बशीर की एक गेंद तेजी से टर्न हुई और जडेजा के पैड पर लगी। अंपायर ने LBW का फैसला दिया। जडेजा 22 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 510 रन था। 12वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने जैमी ओवर्टन की गेंद पर एक सिंगल लिया। 13वें ओवर में वॉक्स ने एक शानदार यॉर्कर फेंकी जिसने ठाकुर के स्टंप्स बिखेर दिए। ठाकुर 19 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 518 रन था। शार्दुल ठाकुर का विकेट गिरने के बाद भारत की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह क्रीज पर आए। बशीर ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए उन्हें खूब परेशान किया। 15वें ओवर में टंग ने बुमराह को एक तेज गेंद फेंकी जो उनके बल्ले का किनारा लेते हुए स्लिप में गई। बुमराह 4 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 522 रन था। 16वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने ओवर्टन की गेंद पर एक चौका लगाया। 17वें ओवर में बशीर की एक फिरकी गेंद ने अर्शदीप को LBW आउट कर दिया। अर्शदीप 6 रन बनाकर आउट हुए। 18वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने वॉक्स की गेंदों को सावधानी से खेला। 19वें ओवर में ओवर्टन ने सिराज को एक आउटस्विंगर फेंकी जो उनके बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में चली गई। सिराज 2 रन बनाकर आउट हुए और भारत की पारी 528 रनों पर सिमट गई। 20वें से 30वें ओवर तक इंग्लैंड ने कसी हुई गेंदबाजी की और भारत को और रन बनाने का मौका नहीं दिया। क्रिस वॉक्स ने 4 विकेट, जोश टंग ने 3, शोएब बशीर ने 2 और जैमी ओवर्टन ने 1 विकेट लिया। इंग्लैंड ने सुबह के 30 ओवर में भारत को समेट दिया, लेकिन अब असली चुनौती थी भारत के गेंदबाजी आक्रमण का सामना करना। लंच के बाद दोपहर 1 बजे इंग्लैंड की पारी शुरू हुई। सलामी बल्लेबाज बेन डकेट और जैक क्रॉली मैदान पर उतरे। शुभमन गिल ने गेंदबाजी की शुरुआत जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज से कराई। पहले ओवर में बुमराह ने अपनी रफ्तार दिखाई। उनकी तीसरी गेंद एक शानदार आउटस्विंगर थी जिसने डकेट को चकमा दिया। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए स्लिप में केएल राहुल के पास गई। डकेट बिना खाता खोले आउट हुए और इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 0 रन था। स्टेडियम में भारतीय फैंस का जोश देखते ही बनता था। दूसरे ओवर में सिराज ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा। उनकी गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर थीं, जिससे क्रॉली को रन बनाने में मुश्किल हो रहा था। तीसरे ओवर में सिराज ने एक इनस्विंगर फेंकी जो क्रॉली के पैड पर लगी। अंपायर ने LBW का फैसला दिया। क्रॉली 12 रन बनाकर आउट हुए और इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 18 रन था।
अब इंग्लैंड की पारी को ऑली पोप और जो रूट मिलकर संभाल रहे थे। बुमराह ने अपनी गेंदबाजी